जय हिंद। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मैंने जो कल आप लोगों को पढ़ा रहा था क्या, कश्मीर डायनेस्टी बोले तो कश्मीर राजवंश। तो कश्मीर राजवंश के मैंने कुछ जो है आपको वंश बताए थे, जो मेनली 3 वंश होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है कि जो कश्मीर डायनेस्टी के जो राज्य होते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से राजवंश जो है इस पर काम में आते हैं। तो इसमें आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो मेनली बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं आपको कि कश्मीर डायनेस्टी क्या होता है, कश्मीर राजवंश, ठीक है। लगभग क्या होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि लगभग 600 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, और बाकी 800 तक अगर बात करें तो कारकोट वंश आपका रहता है इसमें। कौन सा वंश? कारकोट वंश। तो कारकोट वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग किसने की, तो दुर्लभ वर्धन ने की थी। किसने की थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना किसने की थी। दुर्लभ वर्धन ने की थी। और इसी के समय ह्वेनसांग जो है वो यहाँ पे भारत आया था और 2-3 वर्ष तक यहाँ पे भारत में रहा था। ओके, बात करते हैं फिर तारापीड़ की। तो तारापीड़ इस जो है वंश का सबसे क्रूर शासक था, सबसे निर्दयी शासक था, सबसे खराब शासक था, ठीक कह सकते हैं। और जो है इसके बाद जो आता है ललितादित्य मुक्तापीड़, ये सबसे इस वंश का सबसे योग्य शासक था। और ये यशोवर्मन से इसने क्या किया, मित्रता की। तो फिर तिब्बतियों को हराया था इसने। फिर क्या किया था इसने कि इसी यशोवर्मन को भी इसी ने क्या किया, संधि करके और तिब्बतियों उसको हरा दिया था। फिर क्या किया कि यशोवर्मन को ही इसने परास्त कर दिया था, ठीक है। अगर बात करें इस कारकोट वंश का, तो कारकोट वंश का जो अंतिम राजा था वो था जयापीड़, या फिर इससे कह सकते हैं जयापीड़ लास्ट शासक था। 733 ईस्वी में क्या हुआ, मार्तंड, और यहाँ पे यूपी बांदा मैंने बताया था आपको, ये 733 ईस्वी लिखा था, और मार्तंड और भवभूति, ठीक है। तो इसने क्या किया था कि ये कश्मीर में भवभूति को ले गया था, मतलब इसके ऊपर जब आक्रमण कर दिया यशोवर्मन के ऊपर, तो यशोवर्मन को इसने हरा दिया और भवभूति को उठा ले गया कहाँ, कश्मीर में। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पे कि जब ये क्या हुआ कि मार्तंड नामक एक मंदिर का निर्माण कराया था, और यूपी में के बांदा जिले में इसके सिक्के जो है ललितादित्य मुक्तापीड़ के सिक्के मिलते हैं। ओके, अब चलते हैं इसके बाद का जो वंश था उसके बारे में आपको डिटेल से समझा देते हैं। इसके बाद का वंश क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझको बताना है कि इसके बाद का जो वंश रहा है कौन सा वंश रहा है। कारकोट के बाद जो है कौन सा वंश आपके सिलेबस में है, इसके बारे में आपको बात करना है। तो कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जाइए, तुरंत कमेंट करके मुझको बताइए कि कौन सा वंश जो है कारकोट वंश के बाद आता है। मैंने कल आपको बताया था। तो बात करते हैं यहाँ पे कारकोट वंश के बाद। तो कारकोट वंश के बाद आता है आपका कौन सा, उत्पल वंश। कौन सा वंश? उत्पल वंश। उत्पल, अगर बात करते हैं उत्पल की, तो कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना है कमेंट करके कि उत्कल क्या होता है। उत्कल, उत्कल जैसे कि अपने जो आपका जो जनगण मन होता है, ठीक है, उसमें भी दिया गया है कि उत्कल बंगा, ठीक है, यानी कि द्राविड़ उत्कल बंगा, बंग या फिर बंगा कह सकते हैं। तो उत्कल क्या होता है, तो उत्कल का अर्थ यहाँ पे होता है, जो आपका राष्ट्रगान होता है हम लोगों का, उसमें उत्कल शब्द का यूज हुआ है। तो उत्कल क्या होता है कि उड़ीसा को उत्कल कहते थे, ठीक है। पहले जो उड़ीसा था इस समय का, उसको हम पहले क्या कहते थे, उत्कल कहते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। अब उत्पल वंश की बात करें तो उत्पल वंश का जो सबसे मेन शासक था, यानी कि किसने स्टार्ट किया, तो अवंती वर्मन ने। अवंती वर्मन। अब बात करते हैं कि अवंती वर्मन के बाद, इसमें बस कुछ भी आपको याद करना नहीं है। इसमें एक राजा था, एक रानी थी, बस होके ही ख़त्म कहानी आपकी, ठीक है। यानी कि एक राजा और एक रानी, और फिर उसके बाद आपकी कहानी ख़त्म होती है यहाँ पे। तो रानी कौन सी थी? अवंती वर्मन जो है इसने इसी के नाम पे, ठीक है, अवंती वर्मन इसी के नाम पे अवंती नहर का निर्माण करवाया था इसने। अवंती नामक नगर कह सकते हैं, या कहीं कहीं अवंती नगर होता है, कहीं कहीं अवंती नामक नहर का निर्माण मिलता है, ठीक है। अवंती नहर किसके नाम पर? अवंती वर्मन के नाम पर, ठीक है। फिर इसके जो अगला शासक था इस वंश का, वो कौन सा था? इसकी जो इसमें एक रानी आती है, उनका नाम है रानी दिद्दा, ठीक है। तो रानी दिद्दा जो है, इस प्रभाव इनका था इस वंश में, इन्हीं का प्रभाव चलता था। और फिर इन्होंने काफ़ी शासन किया है। शासन करने के बाद इनकी मृत्यु जो है वो 1003 ईस्वी में हो जाती है। 1003
3 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या होता है, संग्राम राज, कौन से राज, संग्राम राज को यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, इस वंश का शासक बना दिया। यही गलती सबसे मेन इन्होंने की थी, यही सबसे बड़ी गलती इनकी रही है। कौन से वंश की, उत्पल वंश की संग्राम राज को इन्होंने बना दिया क्या, शासक। और इसने क्या किया, जैसे ही इसको मौका मिला इसने क्या किया, चौका मार दिया। क्या किया इसने, एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसको कहते हैं लाहौर वंश, लाहौर वंश। ठीक है, आइए रिवाइज करते हैं क्या कि यहाँ पे उत्पल वंश जो है मेरे दोस्त, उत्पल वंश, उत्कल का मतलब दूसरा है, मैंने यहाँ पे बता दिया। उत्कल की बात आई तो उत्कल उड़ीसा को कहते हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। यहाँ पे मेन मतलब ये है कि अवंती वर्मन जो है वो इस वंश का स्टार्टिंग किया था किसने, अवंती वर्मन ने। और अवंती वर्मन ने अवंती नगर नहर का निर्माण करवाया था। रानी दिद्दा जो है इसमें शासक करती थी, इनका प्रभाव था इस वंश में। ठीक है, रानी दिद्दा जी का। तो इनकी मृत्यु हो गई 1030 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो जाती है, टपक जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु होती है। और इसके बाद संग्राम राज जी का यहाँ पे इन्होंने बना दिया इस वंश का शासक। और संग्राम राज ने क्या किया, इन्हीं के वंश का अंत कर दिया और एक नए वंश लाहौर वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा वंश, लाहौर वंश। अब आपको बताना है कि लाहौर वंश जो है, तो लाहौर वंश, अब आपको यहाँ पे रिवाइज हो गया होगा कि कश्मीर राजवंश का जो दूसरा वंश था ये उत्पल वंश, ये भी खत्म होता है। मेन चीज़ें देखिए, छोटे छोटे वंश हैं और बीए के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो इतना बहुत है। ठीक है, इतना बहुत है। अगर यूपीएससी लेवल की तैयारी करना है तो अब आपको और डिटेल में जाना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीए का पढ़ा रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो यूपीएससी लेवल का भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अवंती वर्मन जो है अवंती नहर का निर्माण करवाया। फिर रानी दिद्दा जो है उनका शासन यहाँ पे रहता था, रानी दिद्दा जी का 1003 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1003 ईस्वी में जैसे ही मृत्यु हुई, संग्राम राज ने क्या किया, संग्राम राज ने शासन बना दिया इनको शासक। और संग्राम राज ने ही नए वंश लाहौर वंश की स्थापना कर दी। अब चलते हैं अगले वंश की तरफ। जो अगला वंश क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके तुरंत बताएं, इससे पता चलता है कि आप लोग जो है क्लास को सीरियसली से गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं। गंभीरतापूर्वक क्या करते हैं कि क्लास को देखते हैं और क्लास का मज़ा उठाते हैं। तो अगला वो जो वंश है यहाँ पे मेरे दोस्त, अगला वंश क्या है, उत्पल के बाद बात करते हैं अगले वंश की। तो अगला वंश है कौन सा, लाहौर वंश। अभी मैंने बताया कौन सा वंश, लाहौर वंश। जब ये वंश खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ कश्मीर डायनेस्टी। देखिए डायनेस्टी क्या होता है, एक राजवंश होता है। जैसे कि अब मान लीजिए आपके दादाजी होंगे, ठीक है, तो आपके दादाजी के नाम पे मान लीजिए यादव वंश। ठीक है, अगर आप किसी भी जाति के हैं, मैं यहाँ पे जात के नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मान लीजिए अगर यादव हैं आप, ठीक है, या फिर आप जो है सिंह हैं, या फिर आप कुमार या फिर वर्मा है। ठीक है, मैं किसी भी जाति का यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जाति से मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं बताने के लिए कर रहा था। तो यहाँ के जो दादा हैं तो इनका अलग से, इनके लड़के होंगे, फिर इनके लड़के होंगे, फिर इनके लड़के होंगे, तो इनका वंश अलग से चल रहा होगा। ठीक है, और इनका वंश अलग से चल रहा होगा, और इनका वंश अलग से, इनके लड़के, फिर इनके लड़के, फिर इनके लड़के, और फिर इनके लड़के। तो इनका वंश यानी कि यादव, इससे कह सकते हैं आप यादव डायनेस्टी, यानी कि यादव राजवंश। इसे कह सकते हैं सिंह या ठाकुर राजवंश, और इससे कह सकते हैं वर्मा राजवंश। ठीक है, तो सबका अलग अलग राजवंश चलता है, यानी कि उनके लड़के आए, फिर उनके लड़के, फिर उन्होंने क्या शासन किया, फिर उनके लड़के आए, उन्होंने क्या शासन किया, और फिर उनके लड़के, मतलब ऐसे ही चलता रहता है ऐसे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था लाहौर वंश की। तो लाहौर वंश का जो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया क्या कि लाहौर वंश जो है इसका शासक कौन है। तो अभी मैंने आपको लोगों को बताया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे मैं खाली स्थान छोड़ रहा हूँ कि लाहौर वंश का स्थापना किसने की थी, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फिर बात करते हैं कि जो लाहौर वंश का शासक था, मान लेते हैं एक्स, और एक्स को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में तुरंत बताना है। ठीक है, तो लाहौर वंश का शासक जो रहा है, उसके बाद की जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो एक्स नामक का शासक था उसको जो है क्या कहते हैं, ये मैं ही आप बता देता हूँ यहाँ पे, संग्राम राज। इसी ने क्या किया था, इस वंश की शुरुआत की थी। ठीक है, और इस वंश की शुरुआत करने के बाद इसका जो अगला शासक रहा है वो कौन सा रहा है, हर्ष। ठीक है, ये जो है इस वंश का योग्य शासक रहा है। अब जब ये योग्य शासक था तो इसने कुछ ना कुछ किया होगा, तभी इसको योग्य माना होगा। ठीक है, तो इसको जो है क्या करते हैं कि इसके समय पड़ा अकाल,
इसके समय पड़ा था क्या, अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ने के बाद इसीलिए इसको जो है थोड़ा सा इसकी उपाधि देते हैं इसको, कश्मीर का नीरो, ठीक है, कश्मीर का नीरो। तो अकाल पड़ा तो इस नीरो क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जब अकाल पड़ा था तो जो नीरो था, नीरो भी इसी तरह का एक शासक था कि ये बहुत योग्य शासक था। लेकिन योग्य शासक होने के साथ साथ क्या था कि जब अकाल पड़ा तो इसको उपाधि कश्मीर का नीरो इसलिए दी गई क्योंकि नीरो जो था वो शासक ऐसा था कि उसके समय जब अकाल या फिर कुछ मतलब ऐसी कोई आपत्ति आ जाती थी तो वो क्या करता था, उसको अपनी जो है उससे कोई मतलब नहीं था, अपनी प्रजा से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। और जो अकाल पड़ा तो अकाल को उस समय इसने क्या किया, हैंड ओवर नहीं कर पाया, जो अकाल पड़ा था उसको सही से उसने नहीं देख पाया। तो इसीलिए इसको कश्मीर का नीरो कहा जाता था, क्योंकि नीरो भी ऐसा शासक था जो अपनी प्रजा पर ध्यान ज़्यादा नहीं देता था, लेकिन ये एक योग्य शासक था। और इसी समय इसके दरबार में रहते थे कौन, कल्हड़ नामक कवि। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो कल्हड़ की जो पुस्तक का नाम आपको बताना है, और जो पुस्तक थी वो हर्ष के समय में स्टार्टिंग हुई थी इसकी, हर्ष के समय में लिखना पुस्तक स्टार्ट किया था। और फिर बाद में क्या हुआ कि जब इसके बाद शासक आया इसका जयसिंह, ये इस वंश का लास्ट शासक था, कौन, जयसिंह, ठीक है। तो इसी समय जो ये बुक थी, इस बुक का मैं नहीं नाम बता देता हूँ आपको, कल्हड़ ने लिखी थी राज तरंगिनी, कौन सी गिनी, राज तरंगिनी, ठीक है। राज तरंगिनी नामक पुस्तक लिखी थी। स्टार्टिंग कब हुई, हर्ष के समय में, क्योंकि एक योग्य शासक था और इसी के समय कल्हड़ जो था वो इसके दरबार में रहता था। तो राज तरंगिणी नामक पुस्तक इसने स्टार्ट की, लेकिन स्टार्टिंग तो हुई, उस समय यूट्यूब वगैरह तो था नहीं कि जो आपकी जो किताब जो है वो लिखने के बाद तुरंत ही लिख जाए, ठीक है, या कहीं से सर्च करके मार के लिख दिए, तो ऐसा तो था नहीं। तो लिख कर फिर कुछ क्या हुआ कि जब जयसिंह का शासन आया तो जयसिंह के शासन में इसने क्या किया, इसमें लास्ट शासक था इस वंश का, और इसी के समय ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है राज तरंगिणी, वो कंप्लीट हुई। कौन सी, किसके शासनकाल में कंप्लीट हुई, तो जयसिंह के शासनकाल में। अब लाहौर वंश की बात करें तो लाहौर वंश का जो शासक था एक्स, वो कौन था, संग्राम राज। एक्स का मतलब मैंने ऐसे लिख लिया, कमेंट सेक्शन में आपको बताना था, ठीक है। तो संग्राम राज ने इसका स्टार्टिंग की और हर्ष इसका योग्य शासक रहा है। उसके समय पड़ा अकाल, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कश्मीर का नीरो भी कहते हैं। और कल्हड़ जो है इसी के समय दरबार में रहता था इसके, तो कल्हड़ से जो है लिखा है राज तरंगिणी कल्हड़ ने। और इसी के समय हर्ष के समय स्टार्टिंग हुई, इसीलिए मैंने लिख दिया स्टार्टिंग, और जयसिंह के समय ये बुक जो है कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है लाहौर वंश समझ में आ गया होगा। और फिर क्या हुआ कि इसके बाद जो है यवन आक्रमण हुआ, यवन आक्रमण कश्मीर पे होता है। और यवन आक्रमण होने के बाद क्या होता है, तुर्क लोग, यवन आक्रमण होता है, यवन आक्रमण को जयसिंह जो है इस वंश का शासक था, तो जयसिंह इसे परास्त कर देता है, मतलब जयसिंह जो है यवन आक्रमण से रक्षा करता है। और फिर तुर्क लोग जो है आ करके इसमें बस जाते हैं, तुर्क लोग आक्रमण करके यहाँ पे बस जाते हैं लाहौर वंश में। और फिर धीरे धीरे इस जो कश्मीर डायनेस्टी है इसका लाहौर वंश का अंत हो जाता है। और यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, और देखो हर वंश में कोई ना कोई ऐसा शासक जरूर रहता है, कोई ना कोई ऐसा राजा या ऐसा शासक जरूर रहता है जो कुछ ना कुछ अच्छा काम करता है। तो जो तुर्क लोग आए थे तो तुर्की में एक अच्छा शासक था, एक ऐसा शासक जिसे कश्मीर का अकबर कहते हैं, कश्मीर का अकबर। तो कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है आज का क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन मैं देता हूं यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत का अकबर, दिल्ली सल्तनत का अकबर, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहते हैं और कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, आज का सवाल है। और उम्मीद करता हूं कि आपको लाहौर वंश, उत्पल वंश, देखिए कश्मीर डायनेस्टी पढ़ रहे थे, कश्मीर में कौन कौन से राजवंश आए, एक आया आपका, इसके पहले कौन सा पढ़ाया मैंने, उत्पल, उससे पहले मैंने पढ़ाया आपको
कौन सा वंश? देखिए लाहौर वंश हो गया, उत्पल वंश हो गया, कारकोट वंश बचा है आपका। ये 3 वंश, इस कश्मीर डायनेस्टी आपकी यहाँ पे आज एंड होती है। तो ये भी पढ़ा दिया मैंने, और ये उत्पल वंश भी पढ़ा दिया, लाहौर वंश भी पढ़ा दिया। तो सारे वंश आपके कंप्लीट होते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जितने भी वंश मैंने पढ़ाए हैं आपको क्लियर हुए या फिर नहीं हुए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।